अच्छा, फर्स्ट मैगजिम है हमारी एक्टस नॉन फेसिट रियम निसीमेंस सिट्रिया। अब ये जो है ना, बेसिकली मैगजिम, ये जितनी भी मैगजिम्स हैं ये लैटिन लैंग्वेजेस में होती हैं। हमारी जो लॉ की ज्यादातर जो ओरिजिन है, बेसिकली आप इसको यूं समझें कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो मदर्स है ना, वो फ्रेंच, लैटिन, ठीक है, और एक और लैंग्वेज है, वो उसकी मदर्स कहलाती हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। वहां पर बेशुमार वर्ड वहीं से ओरिजिनेट हुए हैं। अब इसमें जिस तरह आप जस्टिशिया देखोगे, अब जस्टिशिया इंग्लिश में जब वो कन्वर्ट हुआ तो वो जस्टिस बन गया। ठीक है, इस तरह से वो कन्वर्जन हुई है। चाचा, हमें फिर हमारे पास जो ओरिजिन है, मेजर लॉ है, ठीक है, आप देखो जितना भी ज्यादातर जो नॉलेज है वो इंग्लिश की बुक्स में, तो अब कन्वर्जन की गई है। अदरवाइज जो लॉ की ओरिजिन है इस्लामिक इरा के बाद, ठीक है, जब रेनेसेंस हुआ उसके बाद ज्यादातर जो उलूम थे वो ग्रीक्स के थे। ठीक है, ग्रीक्स के शायद, लेकिन ये रोमन एम्पायर्स थी, या ये फ्रेंच थे, लैटिन थे, ठीक है, एक दो कंट्रीज और उनकी लैंग्वेजेस में ये ज्यादा उलूम पाए जाते हैं, उनकी बुक्स में ज्यादा उलूम पाए जाते हैं। बहरहाल, अब हम इसको ये क्वेश्चन किस तरह से आएगा? क्वेश्चन आएगा कि ऊपर लीगल मैगजिम दी होगी, नीचे ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है। एंड एन मुमकिन है एन मुमकिन है कि उसने कोई खाका दिया हो और कहा हो कि इस पर कौन सी मैगजीन फिट होती है। क्योंकि जो मुझे नजर आ रहा है एसडीओ का, उसमें लिखा हुआ है कि भाई कॉन्सेप्चुअल लेवल की चीजें होंगी। आपने उसके जो वहां पे उसने सिलेबस दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग आईक्यू लेवल की चीजें होंगी। तो एन मुमकिन है कि वो लीगल मैगजिम्स को किसी चीज से कनेक्ट करके और आपसे पूछ ले कि भाई ये बताएं कि इस पर कौन सी मैगजीम लगेगी, या ये किस चीज के बारे में है। ठीक है जी। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसीमेंस सिट्रिया मतलब, एन एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस द माइंड इज गिल्टी। अगर आपसे कोई गलत काम हो जाता है लेकिन आपको पता नहीं है कि ये गलत है, ठीक है, आपको पता नहीं लग रहा, आप मतलब गलत फहमी में कोई काम हो जाता है, जिस तरह से इसमें मैंने ये स्टोरी ऐड की है कि एक शख्स है, उसकी सिमिलर अम्ब्रेला है, वो होटल में जाता है, अपनी अम्ब्रेला के बजाय किसी दूसरे के, अपने बैग के बजाय किसी दूसरे का बैग उठा लेता है। ठीक है, जब सर्च होती है तो उस वो फाइंड किया जाता है कि यार ये इस गलत फहमी की वजह से हुआ है, ये सिमिलर होने की वजह से हुआ है, देन वो गिल्टी नहीं है। अच्छा, कल जिस तरह हमने पढ़ा था कि अगर एक शख्स को लॉ का नहीं पता लेकिन वो फिर उस लॉ को ब्रेक करता है, तो उसको वो पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हाँ विदाउट। सर अगर तो वो कोई ऐसा रूल है कि जो सबको पता है कि भाई ऐसे ये ऐसे हो सकता है, अगर वो फिर भी एक्ट करेगा कि जैसे मुझे पता नहीं था, फिर उसको सजा मिलनी चाहिए है। लेकिन अगर कोई एक्ट ऐसा है कि वाकई उसको नहीं पता था, वाकई उसका मेंजरिया नहीं था, तो फिर उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। नहीं मिलनी चाहिए, जो लॉ बन गया ना वो उसकी मिलनी चाहिए। आगे हम देखेंगे इसकी डिटेल से, ठीक है। तो ये एक इस सिचुएशन को भी समझना, ये सिमिलैरिटी की बेस पे हुआ है, ठीक है, इस वजह से गलती हुई है। खैर, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ऑडी अल्ट्रम, वैसे तो ये पता नहीं घर में हमारे क्यों यूज किया जाता था, अल्ट्रम पल्ट्रम, ठीक है, अल्ट्रम पल्ट्रम, वैसे ये पार्टम है, अल्ट्रम पार्टम। इसका मतलब क्या है? ऑडी मतलब हियर, अल्ट्रम मतलब द अदर, पार्टम मतलब साइड पार्टी, हियर द अदर साइड। यानी कि जब तक आप दोनों पार्टीज की बात ना सुन लो तब तक आप फैसला नहीं कर सकते। ठीक है, एक ये वाकया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में भी हुआ था कि एक शख्स कहता है दाऊद अलैहिस्सलाम को आके कि हाँ, मेरे बाप ने विरासत में 100 बकरियां छोड़ी, तो मेरा भाई मेरे से 99 बकरियां ले चुका है और एक मेरे पास है, तो वो मुझे कहता है कि मुझे वो एक भी दे दो। तो दाऊद अलैहिस्सलाम इस बात पे गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, बादशाह थे, उस पे इस बात पे वो गुस्सा हो जाते हैं। देन फरिश्ते उतरते हैं और वो कहते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये हमने क्रिएट की थी, बेसिकली हम फरिश्ते हैं और आपका इम्तिहान ले रहे थे, आपको सिखाने के लिए आए हैं कि भाई जब तक आप दूसरे की बात ना सुन लो
तब तक आप फैसला नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट है नीमो जस्ट, नीमो जुडिक्स इन कॉसासुआ। नीमो जुडिक्स इन कॉसा, वन, नो वन शुड बी जज इन हिज ओन कॉज। ठीक है, ये एक, अ जज कजन इज एक्यूज्ड इन कोर्ट, द जज स्टेप्स असाइड एज ही कैन नॉट जज हिज ओन रिलेटिव केस। मिसाल के तौर पे, जिस तरह किसी रिश्तेदार की गवाही देनी होती है, अब जज का भाई है मिसाल के तौर पे, वो कोर्ट में उसका केस आ गया, अब जज साहब खुद उसकी गवाही नहीं दे सकते क्योंकि उन्हीं का तो कोर्ट है। तो उसकी गवाही देने के लिए, ठीक है, वो बेसिकली उससे सेपरेट होके ही बताएंगे। वो कहेंगे कि भाई वो उसके कुछ नहीं लगते एज सच, उसका फैसला कर सकते हैं लेकिन उसकी गवाही नहीं दे सकते। ठीक होगी बात। नेक्स्ट है इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेट। इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये वो बात थी जो मैंने पीछे पूछी है। इग्नोरेंस यानी कि मुझे तो लॉ का पता ही नहीं था। मुझे, अगर कोई बंदा लॉ ब्रेक करता है और उसको सजा होती है, वो कहते हैं जनाब आपको सजा होगी, वो कहेगा सजा कैसी, मुझे तो लॉ का पता ही नहीं था। तो लॉ की बेखबरी भी जुर्म है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे ड्राइवर है, वायलेट्स अ न्यू ट्रैफिक लॉ एंड प्लीड्स इग्नोरेंस, द कोर्ट फाइंस हिम अप्लाइंग इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट। इस बेस पे, भैया आप ड्राइवर हो, आपको लॉ का पता होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लॉ का नहीं पता? अगर लॉ का नहीं पता तब भी तो जुर्म है ना। आप इग्नोर कर रहे हो, आप जिहालत में कोई काम कर रहे हो। क्लियर होगी भाई बात। यस अब, सर। अच्छा, अभी जुस इबी रेमीडियम, अच्छा इसमें भाई प्रोनाउंसिएशन का एक्सक्यूज है। अभी जस इबी रेमीडियम, ठीक है, मैंने इस ट्रांसलेशंस भी ऐड कर दिए हैं, तनवीर साहब की जो डिटेल है उसको भी ऐड करके फिर आपको ये नोट्स भेज दूंगा मैं। अभी आप प्रिंट निकलवाते रहना साथ के साथ, या एक दो इस तरह से प्रिंट निकलवाते रहना। जिनके पास लैपटॉप है तो ये कलरफुल भी हो सकते हैं। अभी जस्ट इबी रेमीडियम, मतलब वेयर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी। यानी कि अगर कोर्ट ने कोई आपका हक मुकर्रर किया है, कोई भी हक मुकर्रर किया है, अब कोर्ट फिर उसका मेथड भी बताएगा कि भाई इसको आप हक मिलना किस तरह से है। ठीक है, हक किस तरह से मिलना है ये भी बताएगा वो। अहमद नेबर ऑक्युपाइज हिज लैंड अनलॉफुली, ठीक है, कोर्ट ऑर्डर इविक्शन प्रोवाइडिंग, ये वाली अभी जस्ट ईबी रेमीडियम। किस तरह रेमेडी क्या होगी कि वो दो तीन पुलिस वालों को भेजेंगे और जिस बंदे ने कब्जा लेना है उसको कहेंगे हाँ भाई ले आओ अपने बंदे। ज्यादातर ये जो जमीनी कब्जा जात होते हैं ना, इस तरह से हल होते हैं। मिसाल के तौर पे, एक बंदे की जमीन पे किसी ने कब्जा किया हुआ, जरूरी जमीन पे या जो भी, तो वो रेवेन्यू ऑफिसर को लिखता है, रेवेन्यू ऑफिसर फिर, तो ये मतलब ये जो इस तरह कोर्ट फैसला कर देती है तो थाने वगैरह से बैकअप आता है, दो चार पांच पुलिस वाले आते हैं, डाला आता है। ठीक है, पेट्रोल शट्रोल आप गाड़ी में डलवा देते हो और फिर वो कहते हैं कि जनाब अपने बंदे ले आओ। बंदे, जिस बंदे का केस होता है वो 10-15 बंदे ला के अपना कब्जा कर लेता है। तो रेमिडी भी है, जहां पर राइट है वहां पर रेमिडी भी है। फायर्ड जस्टिया रॉट काइलम, लेट जस्टिस बी डन थ्रो द हेवंस फॉल। ठीक है, लेट जस्टिस बी डन थ्रो, लेट जस्टिस बी डन दो द हेवंस फॉल। चाहे कि आसमान गिर जाए लेकिन जस्टिस होना चाहिए। वो माशरा कभी सरवाइव नहीं करता जहां पर इंसाफ का निजाम खत्म हो जाए। ठीक है, अ पावरफुल पॉलिटिशियन इज फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन डिस्पाइट थ्रेट्स ऑफ अनरेस्ट, द कोर्ट कन्विक्ट्स हिम शोइंग। ठीक है, वो कहता है कि जनाब एक बहुत पॉपुलर पर्सन है, बहुत पॉपुलर पर्सन है, और ठीक है आपको एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, लेकिन वो गलत एक्टिविटी में पकड़ा गया है। अवाम कहती है कि नहीं इसने ठीक है करप्शन की है, ध्यान से समझना बात को। अवाम कहते हैं
कि इस बंदे ने करप्शन किया लेकिन मुल्क के लिए बड़ा कुछ किया, हमारे लिए बड़ा कुछ किया, हमें बड़ी सहूलत, हमें पेट्रोल सस्ता कर दिया इसने। तो जज साहब क्या कहेंगे? फायर जस्टिस रोट इन कॉलम, रोट काइलम। भाई जस्टिस जरूरी है। अगर उसने ये जुर्म किया है, ये क्राइम किया है, चाहे उसने 99 काम ठीक किए हैं लेकिन उसने ये क्राइम किया है, अब चूंकि मुल्क में भूचाल आया हुआ है, लोग हेवंस फॉल, लोग उसके हक में नारे लगा रहे हैं, फिर भी जज उसको छोड़ नहीं सकता। लेक्स नॉन कोगिट इम्पॉसिबिलिया। लेक्स, लेक्स मतलब लॉ, ठीक है। नॉन कोगिट मतलब कंपेल, इम्पॉसिबिलिया जो इम्पॉसिबल हो। द लॉ डज नॉट कंपेल द इम्पॉसिबल, ठीक है। अगर कोई काम इम्पॉसिबल है तो लॉ उसको जबरदस्ती इम्पोज नहीं करवाता आप पर। मिसाल के तौर पे, अ कॉन्ट्रैक्टर कैन नॉट कंप्लीट वर्क बिकॉज ऑफ अ फ्लड, द कोर्ट एक्सक्यूजेज परफॉर्मेंस सिंस लॉ डज नॉट कंपेल द इम्पॉसिबल। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने उसको एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि आप 1 जून तक या 30 जून तक आपने ये सड़क रोड मुकम्मल करना है। अब होता क्या है कि भाई जनाब कोई अनसर्टेन कंडीशन आ जाती है, फ्लड आ जाता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अब जब रास्ता ब्लॉक हो गया, वो तो इम्पॉसिबल हो गई उसके लिए कंडीशन। तो गवर्नमेंट कहे कि नहीं, हमने इसको नोटिफिकेशन दिया था। तो जज क्या कहेगा? लेक्स नॉन कोगेट इम्पॉसिबिलिया। जब उसके लिए इम्पॉसिबल है, सामान ही नहीं मंगवा रहा, ब्लॉक ब्लॉक हो गया, तो उस पर क्या जुर्म है? सेलस पोपिली सुप्रीमा लेक्स, द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ। लोगों की फलाह, देखो लोगों की फलाह इतनी जरूरी है कि आप कोई लॉ भी ब्रेक कर सकते हो इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। आप ह्यूमन राइट्स भी ब्लॉक कर सकते हो, अगर ह्यूमन राइट्स भी खत्म कर सकते हो, डिपेंड करता है वेलफेयर ऑफ द पीपल। मिसाल के तौर पे हम दफा 144 में बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ही वायलेट कर देते हैं, लेकिन उसका बेसिस बेसिस मकसद क्या होता है? वेलफेयर ऑफ पीपल। मकसद पीछे यही होता है कि अब लोगों की फलाह के लिए गवर्नमेंट डिमोलिशेस अनसेफ बिल्डिंग टू सेव लाइव्स, ठीक है। प्रियोरिटाइजिंग पब्लिक सेफ्टी अंडर सेलस पॉपुलई सुप्रीम लैक्स, गवर्नमेंट डिमोलिशेस अनसेफ बिल्डिंग टू सेव लाइव्स, ठीक है। तो उसमें हम ये एक मिसाल दी है, जो मैंने मिसाल दी है वो भी आपने सुन ली है। लेक्स पोस्टीरियर डेरोगेट पीरियोडी, लेटर लॉ रिपील्स अर्लियर लॉ। आपने अक्सर अमेंडमेंट सुनी होगी, अमेंडमेंट्स देखी होंगी अपने लॉ में, ठीक है। उसमें लिखा होगा ना अमेंडेड। जो 2025 में अमेंडमेंट हो गई है, तो पीछे जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं वो खत्म है, ठीक है। अमेंडमेंट जब हो जाती है तो पिछला लॉ खत्म हो जाता है। मिसाल के तौर पे, क्या इंसान को सजदा जायज है? नो सर, नहीं जायज। क्या इंसान को सजदा होता नहीं रहा है अंबिया के दौर में? क्या पिछले अंबियाओं को सजदा नहीं होता था? होता था सर, हजरत यूसुफ को भी किया था उनके माँ बाप ने और बहन भाइयों ने। एग्जैक्टली exactly. उस वक्त सजदा जायज था, ठीक है, उसको सजदा ताजीमी कहते थे या जो भी। लेकिन जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने आके खत्म कर दिया उसको। तो ये जो नया लॉ आया उसने पिछले लॉ को खत्म कर दिया, तो हमारे पास जो नया लॉ है वही सब कुछ है, ठीक है ना? सही है ना एग्जाम्पल? यस सर। डेरोगेट, डेरोगेट मतलब रिपील, ठीक है, खत्म करना। डेरोगेट का मतलब वैसे नफरत करना भी होता है इंग्लिश में, तो यहाँ पे रिपील है, खत्म कर देना। एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसियो अल्टेरियस, द एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग एक्सक्लूड्स द अदर, द एक्सप्रेस मेंशन ऑफ द वन थिंग एक्सक्लूड द अदर। इसका क्या मतलब है जी? एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग एक्सक्लूड द अदर, अ लॉ अलाउज डॉग्स एंड कैट्स इन पार्क्स, अ मैन ब्रिंग्स अ पैरट, the court rules it's excluded applying expressio। सर इसका मतलब ये है कि जब हम, अगर एक बात हो रही है, एक प्रॉपर्टी का जिक्र हो रहा है, अगर हम उसमें एक ही भाई का जिक्र कर रहे हैं ना, तो वो दूसरे को उसका खुद ब खुद वो डिग्रेड हो रहा है। मतलब कि हम्म, दोनों का जिक्र होगा, अगर किसी एक का करेंगे ना तो दूसरे का डिग्रेड हो रहा है, उसका हक खत्म हो रहा है। it is सर इसी excluded। तरह जैसे अगर कोई बंदा एक जुर्म कबूल कर ले,
कि हम्म। मैंने ये किया, और फिर वो कहे जी मैंने नहीं किया। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये आपकी मिसाल, एग्जाम्पल ठीक नहीं है इसकी। दाऊद की फिर भी ठीक है। आप उस आपकी बात अलग है। एक्सप्रेस यूनियस, द एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग एक्सक्लूड द अदर। मिसाल के तौर पे आप यूं समझ लें, अब कुरान पाक में ध्यान देखें, इसको ऐसे समझ लें, कुरान पाक में जिक्र है, कुरान पाक में कहीं जिक्र है कि आप भैंस खा सकते हो। हाँ सर भाई। वो भैंस भैंस का नहीं, मतलब कि वो जो जिन जानवरों के पाँव में लकीर होती है। नहीं, मतलब गाय का जिक्र है, ऊंट का जिक्र है, यस सर है। भैंस का नहीं है, तो सिमिलैरिटी बकरा। की, उस पे सिमिलैरिटी अप्लाई होती है, उस पे सिमिलैरिटी अप्लाई होती है, मतलब भैंस पे, गाय जैसी, तो वो भी हलाल हो गई। तो इसमें ये एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग एक्सक्लूड द अदर, कि एक चीज जिसको उसने एक्सक्लूड किया है, वन थिंग एक्सक्लूड, उसने कहा पिजन्स नहीं लेके आनी चाहिए, तो आप तोते ले आते हो, तो उस पर भी सिमिलैरिटी अप्लाई होती है कि वो भी एक्सक्लूड है। ठीक है, अब 100 तरीका के तरह के परिंदे हैं, वो सबको तो नहीं मेंशन करेंगे। ठीक है, अलाउज डॉग्स एंड कैट्स इन पार्क, तो अगर वो कोई, मतलब लॉ कहता है कि जनाब आप डॉग्स एंड कैट्स को लेकर आ सकते हो, तो एक बंदा पैरट ले आता है, तो पैरट लेके आना भी जुर्म नहीं है। जब डॉग्स एंड कैट्स आ सकते हैं तो पैरट क्यों नहीं आ सकता? बात समझ आई कि गई ऊपर से? यस सिमिलैरिटी सर। अप्लाई होती है, हाँ सिमिलैरिटी अप्लाई होगी। हाँ भी अहमद, आप यही बात कह रहे थे? अहमद, ठीक हो गया। नेक्स्ट है नीमो डेबिट हिज वैक्सरी प्रो ईडैम कौजा। ठीक है, नो वन शैल बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। डबल ज्योपर्डी नहीं होगी। ठीक है, ये भी याद रखना, डबल ज्योपर्डी, एक जुर्म के लिए एक बंदे को दो मर्तबा सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, अ मैन ट्राइड फॉर थेफ्ट इज एक्विटेड, ही कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड अगेन फॉर द सेम थेफ्ट एज द लॉ फॉरबिड्स डबल ज्यूरी। यानी कि एक जुर्म के लिए, एक चोरी पकड़ी गई है, दूसरी पकड़ी गई है, तीसरी पकड़ी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको 3 गुना सजा देंगे। एक बंदा 10 साल से कोई चोरियां कर रहा है, ठीक है, अब चोरी की सजा है मिसाल के तौर पे 1 महीना, उसको कहेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जब जनाब इसने 300 मरतबा चोरी किया, तो 1 महीने को 300 से जब देके उतनी जेल कर देंगे? नहीं। ठीक है, चोरी की सजा है बस। पकड़ा तब गया ना, जब पकड़ा गया तो चोरी, उसी की सजा आएगी। नीमो टेनिटर सिप्सम एक्यूसेयर, नो वन इज बाउंड टू इंक्रीमेट हिमसेल्फ। इंक्रीमेट का मतलब क्या है जी? एक्यूज, खुद पे जुल्म नहीं कर सकता। पुलिस कैन नॉट फोर्स अ सस्पेक्ट टू कन्वेस, कन्फेस, यानी कि आप, वो किस तरह से एक जोक बना हुआ है कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया ना कि यहाँ पर हिरन का बच्चा कोई शहर में दाखिल हो गया है, तो किसी ने कहा कि वो हमारी पुलिस के लिए तो मसला ही नहीं है, वो बकरी के बच्चे को मार मार के निकलवाएंगे कि वो कहेगा कि मैं हिरन का बच्चा हूँ। ठीक है, तो वो पुलिस का डर ही इतना होता है कि कन्फेस कर लेते हैं। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है कि पुलिस कैन नॉट फोर्स अ सस्पेक्ट टू कन्फेस। ठीक है, इसीलिए जब कोर्ट पेश किया जाता है तो पोस्टमार्टम किया जाता है कि क्या इस बंदे पर कोई जुल्म तो नहीं हुआ, कोई जख्मों के निशान तो नहीं है। फाल्सन्स इन यूनो फाल्सस इन ओमनीबस, फॉल्स इन वन थिंग फॉल्स इन एवरीथिंग। ठीक है, फॉल्स इन वन थिंग फॉल्स इन एवरीथिंग। मिसाल के तौर पे, इफ अ विटनेस लाइज अबाउट सीइंग द एक्यूज्ड, द जज मे डाउट हिज एंटायर टेस्टिमनी। ठीक है, जब वो इस एक झूठ उसका पकड़ा गया है, जब उसका एक झूठ अगर पकड़ा गया है, तो इसका मतलब तमाम झूठ वो बाकी में भी डाउटफुल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक और मिसाल लेते हैं, मोहल्ले में चोरियां हो रही हैं। समझ गए होंगे ना बात को?
अब कोई पकड़ा जाता है तो सारे क्या कहेंगे, हमारा भी इसी ने चोरी किया होगा। एक्टा एक्सटीरियोरा, इंडिकेंट इंटीरियोरा, सिक्रीटा। एक्सटर्नल एक्ट्स रिवेल हिडन इंटेंशंस। एक्सटर्नल एक्ट्स रिवेल्स हिडन इंटेंशंस। ठीक है, जो आपका जाहिर है वो आपके अंदर को डिस्क्राइब करता है। A man secretly carrying a knife near a victim shows intent to harm. Actions reveal hidden motives. भाई एक बाजार में आप छुरा, खौफनाक सा छुरा लेके क्यों जा रहे हो? वो कहेगा जब मैं तो प्याज काटने के लिए लेके जा रहा हूँ तो घर, और चादर आपने लपेटी हुई है, बाल आपके उलझे हुए हैं, और चाकू भी खतरनाक। ठीक है, वो प्याज काटने के लिए आप आम शहर में, सिटी में इतना बड़ा चाकू लेके जो घूम रहे हो, तो आपकी इंटेंशंस क्या होंगी जी? गलत समझी जाएंगी ना। यस एनिमस, सर। हाँ, यस करते ताकि ताकि मुझे पता लगे आप जिंदा हो। एनिमस बॉसीडेंडी, intentions to possess. A thief holding stolen goods has animus possidendi, intention to possess, but a servant holding employer's good does not. यानी कि आपके बंदे बंदे पे डिपेंड करेगा कि किस किस्म का बंदा है। कि अगर वो कोई चोर है, मिसाल के तौर पर पकड़ जाता है, उसके बाद जो कुछ भी होगा वो कहेंगे ये चोरी का ही था। लेकिन एक आम बंदा, एक आम शहरी जिस पे कोई इल्जाम नहीं है, वो ट्रक भर के भी चीजों को लेके जा रहा होगा तो दुकानदार है। ठीक है, दुकानदार है। ठीक है, इंटेंशंस देखने पड़ेगी, पोजेस जो भी चीज है वो बंदा देखना पड़ेगा कि क्या है इस बंदे के पास, बंदा कौन है। काउजा काउजेंस, द इमीडिएट कॉज। ठीक है, इमीडिएट कॉज ये हमें ज्यादा फोकस करता है। मिसाल के तौर पे, इफ ए स्टैब्स बी, ए बी को थप्पड़ मारता है और बी मर जाता है, लेकिन उसने मारा तो नहीं था ना भाई, उसके इसके लिए तो नहीं मारा था कि मर जाए, ये तो कैजुअल से मार पिटाई हुई है थोड़ी बहुत। द स्टैबिंग इज द काउजा काउजेंस, रिमोट और इनडायरेक्ट कॉजेज आर इग्नोर्ड इन फिक्सिंग लाइबिलिटी। रिमोट कहते हैं पहले वाला, पुराना। ठीक है, या इनडायरेक्ट कॉजेज आर इग्नोर्ड इफ ए स्टैब्स बी एंड बी डाइज ऑफ द वाउंड। ठीक है, द स्टैबिंग ऑफ द स्टैबिंग इज द काउजा कॉजेंस, रिमोट और इनडायरेक्ट कॉज आर इग्नोर्ड। मिसाल के तौर पे देखे ना, उसने थप्पड़ मारा, उसको जख्म हो गया। स्टैब्स का मतलब, सॉरी, कोई सरिया वगैरह मारना, जख्म देना होता है। ठीक है, कोई सरिया वगैरह मारा, उस जख्म पूरी। हो गया। हाँ, तो क्या उस पर कत्ल का केस होगा? हाँ भाई। सर अगर तो मर जाएगा फिर कत्ल हो जाएगा, अगर नहीं मरेगा तो अटेम्प्ट टू मर्डर होगा। अगर मर गया तो कत्ल का केस होगा? यस सर। नहीं, मुझे नहीं पता, इसका पूछेंगे तनवीर साहब से, कंफर्म करेंगे। ठीक है, सर मेरे ख्याल में भाई सही कह रहे हैं। नहीं सही सही मुझे लग रहा है, लेकिन जब तक हमें कंफर्म ना हो तो बेहतर है, हम पूछ लेंगे। सर इसमें इमीडिएट बताया जा कॉज, रहा है। इमीडिएट कॉज तो उसका थप्पड़ ही था, या उसने जो हथियार मारा था उसको, इमीडिएट कॉज तो उसकी डेथ का वही था। सर इसमें ना ये चीज है कि मतलब कि अगर किसी बंदे ने किसी बंदे को जाके स्टैब किया, छुरी वगैरह मार दी है और वो मर गया है, अगर वो हम्म बाद में कहते नहीं यार कैंसर से मरा था, वो कहेंगे कि भाई हम कैंसर को नहीं देख रहे, तुमने ये इसको स्टैब मारा, ये मर गया इस चीज से। तो हम्म। इसी चीज पे ये कासा को सेंस है। यानी कि इस बेस पे वो उस पर केस कर सकते हैं कि जाहिर है हमारा बंदा तो जी रहा था ना, उसका हार्ट का इशू था। ठीक है, हार्ट का इशू सर था। पहले तो हाँ। पहले तो रजिस्टर होगा केस जो उसने मारा स्टैब ना। हम्म। तो फिर उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री ली जाएगी, अगर तो इस यही वजह बनेगी तो फिर उस पे कत्ल का ही होगा जो। कल से बात बताई थी कि जो इमीडिएट कॉज होगी उस बात को इस मर्डर की वजह समझा जाएगा। हाँ, एक बंदा है उसका हार्ट इश्यू है। ठीक है, कोई बंदा आके उसको डरा देता है, उसका ब्लड प्रेशर हाई कर देता है किसी वजह से, कोई इसको मिसाल के तौर पे कोई गलत बात ही बता देता है, झूठ मूठ ऐसी बात बताता है, अभी आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तो वो उसने आखिर उसकी वजह से ही उसकी डेथ हुई ना, वो तो बेचारा जिंदा था, चल फिर रहा था जैसे मर्जी। इस तरह आप मिसाल ले सकते हैं ना। कहते हैं मैं हम्म नाम भूल गया वो, कत्ल
बिल खिता, मतलब कि गलती से कत्ल में आ जाता है। वो जो ये होता है ना कि अगर यार वो मार गया, वो कत्ल बिल खिता में आ जाता है। सही 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 सही। नेक्स्ट है जी। सर कत्ल का ही होगा। हाँ जी। सर मर्डर ही होगा, उसके ऊपर मर्डर का ही केस होगा। हाँ मर्डर का केस होगा, मर्डर का केस होगा जी, ठीक है। वही सर मैंने इमीडिएट कॉज केस देगा। लिखा है। हाँ। हाँ जी। काउजा प्रोक्सिमा नॉन रिमोटा स्पेक्टेटर, द इमीडिएट नॉट द रिमोट कॉज इज टू बी कंसिडर्ड। इमीडिएट है लेकिन रिमोट नहीं है, ठीक है, मतलब थोड़ा फासले से नहीं है, डिस्टेंस से नहीं है, कुछ टाइम पहले का नहीं है। द इमीडिएट है अच्छा, क्या इसका मतलब होगा? रिमोट का यहाँ कुछ और मतलब ले रहा है। रिमोट का और क्या मतलब है, देख लेते हैं जी, एक मिनट। रिमोट का और क्या मतलब है? रिमोट का मतलब होता है वैसे दूर दराज का। यस। दूर, सर अनलाइकली भी होता है। वो कह रहा सर अगर उसने मारा है उसे और वो नहीं मरा, लेकिन कुछ देर के बाद वो मतलब वो कह रहा है कि मर जाएगा, नहीं तो रिमोट का ये मत। नहीं नहीं, वो जी सर। इमीडिएट, इमीडिएट का वर्ड भी आ गया ना। इसका मतलब अनलाइकली भी होता है, अनलाइकली भी हाँ होता है। जी। स्टोरी देखते हैं। इफ अ विक्टिम डाइज लेटर ड्यू टू नेचुरल डेथ, द एक्यूज इज नॉट लायबल। द लॉ लुक्स एट द proximate cause, नॉट रिमोट ones। ये तो सेम बात नहीं हो रही, या लग रही है सेम, यस सर, सेम सेम ही लग रही है। है ना? आप पहले में सिर्फ ये बताया हुआ है कि इमीडिएट कास्ट, और दूसरे में इस बात को क्लियर कर दिया गया कि इमीडिएट कास्ट को देखना है, पिछली वजह को नहीं देखना, कि चाहे उसको पीछे जो भी बीमारी है देखना है, जो इमीडिएट था हम्म। जिसकी वजह से वो मरा है ना, उसको देखना है। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, निम्रा ने यस सही सर। बात किया है, यहाँ पर क्लियर की है बात। जिस तरह आपने कैंसर वाली बात की थी ना, अब वो जो हार्ट वाली हमने बात की थी, कैंसर वाली बात की थी, वो इस चीज में यहाँ पर क्लियर हो रही है। भाई वो जो पीछे था ना काउजा कॉजन्स, उसमें उसको पहले कोई इशू नहीं था, लेकिन जस्ट स्टैबिंग की थी। लेकिन ये जो काउजा प्रोक्सिमा है, नॉट रिमोट स्पेक्टेटर, इसमें उसको पहले कुछ इश्यू था, ऑलरेडी वो बीमार था या जो मर्जी था, उसको कुछ भी था, यहां पर वो अप्लाई होता है। ये बात समझ आ गई अब हमें। सर जी लेकिन स्टोरी में तो देखें वो कह रहा है इफ विक्टिम डाइज रिलेटेड ड्यू टू नेचुरल डिजीज। हम्म। अच्छा अच्छा। अगर मतलब वो नेचुरल डिजीज से वो कहता मरता है तो इट एक्यूज नॉट टू लाइबल, तो मतलब उस पे ब्लेम नहीं होगा या नहीं? मुझे तो ये समझ आ रही है कि उसने हम्म। वो चीज मारी है, मर्डर अटेम्प्ट किया है, लेकिन वो नहीं मरा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो नेचुरल डिजीज से बीमारी से मर जाता है, तो वो इसका ये मीनिंग दे रही है। इमीडिएट कॉज इज टू बी कंसिडर्ड, अच्छा 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 अच्छा। ये जो रिमोट है ना, रिमोट, ये रिमोट था, वो इशू जो किसी बंदे ने उसके साथ किया, यानी कि उसको स्टैबिंग की, ये रिमोट था। लेकिन इमीडिएट कॉज जो है वो नेचुरल डेथ है। अगर वो अभी रिसेंटली किसी जी नेचुरल डेथ से जी। मरता है, अगर रिसेंटली किसी हार्ट अटैक से मर जाता है हाँ जी। रिसेंटली, उसको एक महीना पहले स्टैबिंग की थी, लेकिन उसको हार्ट अटैक हो जाता जी है सर आज, जी। तो फिर उस बंदे, जो जो क्रिमिनल है, जो विक्टिम है, विक्टिम तो वो होगा ना, तो जो मुलजिम है उसको बरी कर देंगे, भी आपका नहीं है इसमें कसूर, आप पे उसका कत्ल का केस नहीं बनेगा। जी सर यही बात मैं कर रही हूँ। हम्म। ठीक है, लेकिन ये बातें सिमिलर क्यों हैं दोनों? सर यहाँ पे पहले में इमीडिएट। असल में ये हुआ, इमीडिएट उसने जैसे ही मारा था तब वो मर गया था, चाहे हम्म। उसको कैंसर था, लेकिन वो उसी वक्त ही मर गया था। सही सही इसमें सही। ये हुआ कि उसने अटेम्प्ट कर लिया है, हम्म। लेकिन वो तब तो वो मरा नहीं है, लेकिन कोई 2-3 हफ्ते बाद पता लगा कि उसको हार्ट अटैक हो गया, अब वो मर गया है। सही है, सही सही सही, ठीक है जी। गुड हो गया, ये भी समझ आ गया हमें। अच्छा, कैविएट एक्टर, लेट द डूअर बी अवेयर, या बी वेयर, लेट द डूअर बी अवेयर। मतलब इफ अ फायर्स अ गन, इफ ए फायर्स अ गन इन सेलिब्रेशन एंड एक्सीडेंटली किल्स बी, ए इज लायबल। ठीक है, द डूअर बियर्स द रिस्क ऑफ कंसिक्वेंसेस। तो जाहिर है जो इसने जुर्म किया है, लेट द डूअर बी वेयर। जिस बंदे ने, अगर ठीक है उसने, उसने वो कत्ल करने के लिए तो गन नहीं ले आया था,
लेकिन फिर भी उस पे उसने जुर्म किया है, उस जुर्म में ही कंसीडर होगा। नेक्स्ट है जी कॉन्सेंसस फैसिट लेजिम। कॉन्सेंसस फैसिट लेजिम मतलब कॉन्सेंट मेक्स द लॉ। कॉन्सेंट होगी तो लॉ बनेगा ना। टचिंग समवन विदाउट कॉन्सेंट इज असॉल्ट, बट इन स्पोर्ट्स कॉन्सेंट रिमूव्स लायबिलिटी। ठीक है, कॉन्सेंट मेक्स द लॉ, आपकी जो थॉट है वो वहां पर लॉ अप्लाई होता है। मिसाल के तौर पे भी एक, आप जिस तरह बॉक्सर है उसने तो टच करना ही करना है ना, बॉक्सर ने टच करना है। लेकिन अगर आपको शहर में आगे कोई वैसे धक्का दे दे, ठीक है, और धक्का उसका मकसद क्या था, या आपको वैसे थपेड़े मार दे, बॉक्सर भी तो थपेड़े मारते हैं ना, लेकिन मार पिटाई करनी है, लेकिन वहां लीगल है। लेकिन अगर आपको शहर में बाजार में कोई थप्पड़ मारना शुरू कर दे तो टचिंग समवन विदाउट कॉन्सेंट इलीगल है। वो इलीगल है। ठीक है, कल्पेबल मेंस रिया। ठीक है, ब्लेम वर्दी मेंटल स्टेट, ब्लेम वर्दी मेंटल स्टेट। ठीक है, इंटेंशन टू किल इज culpable mens rea but a genuine accident is not। ठीक है, कोर्ट पनिश ओनली ब्लेम वर्दी मेंटल स्टेट। एक बंदा, ठीक है, दाऊद है जी, कार चला के जा रहा है, बल्कि निमरा कार चला के जा रही है, ये जरा मजे का हो जाएगा। निमरा कार चला के जा रही है, यस। एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या निमरा पे कोई जुर्म होगा, सजा होगी जुर्म निमरा को? नहीं सर, वो लड़कियों को वैसे ही माफ कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम्म, इनका लड़कियों को कसूर है। नहीं, नहीं राजे लड़कियों, एक बार रिपीट करना, एक बार रिपीट करना सच। ये कंदील जो है ना ये सही बताएगी। कंदील, आप गाड़ी चला के जा रही हो, सामने कोई बंदा जी आ जाता है, कोई भी उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या आप मुजरिम हो जाओगी, आपको सजा सजा होगी? सर, सर ये माइंड की वो स्टेट, मेंटल स्टेट उसने कही है ना, तो अगर तुम तो मैंने कोई ड्रग वगैरह पी है या मैं मेंटल हूँ, मेरा दिमाग नहीं है, तो वो पहले केस हिस्ट्री को देखेंगे। मतलब उसके अगर तो हम उसे प्रोवाइड कर देंगे कि ये पागल खाने से बंदा आया, इसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है या ड्रग कर रहा था, फिर वो ड्रग वगैरह के केस में चला जाएगा, लेकिन मर्डर के केस से निकल जाएगा। सही है, मतलब ये देखना है ना, जिस तरह अभी इन्होंने कहा कि हिस्ट्री देखनी है, तो हम ये चेक करेंगे कि आया कि इन लोगों की पहली दुश्मनी तो नहीं थी। अगर तो पहले दुश्मनी थी फिर तो मतलब, ठीक है, फिर तो इसका मतलब उसने जानबूझ के कत्ल किया होगा, पॉसिबल है, उसी की कार के नीचे आना था। ठीक है, इंटेंशन टू किल आ रही है यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ वो मेंटल स्टेट ना देखें। अच्छा, क्लास एंड होने वाली है, करनी है दोबारा क्लास? यस सर। ठीक है, इंटेंशन टू किल है कि भाई एक बंदे से वैसे ही एक्सीडेंट हो गया तो एक अलग बात है, लेकिन आप, जी जी हाँ अगर वैसे लेकिन वो पता लग रहा है कि भाई ये बंदा कत्ल हुआ, कल इनकी लड़ाई भी हुई है मोहल्ले में, तो तब तो जाहिर है ना, फिर पता लग जाएगा जी कर। सर, वो देखेंगे ना। हाँ जी। नेक्स्ट है डेलिक्टम, मतलब अ रॉन्ग या ऑफेंस है, कोई ऑफेंस है डेलिक्टम। अ पर्सन डैमेजेस अनदर्स कार, द स्टेट पनिशेस हिम बिकॉज टू रॉन्ग पनिशेबल बाय लॉ।